बरसाना विरज रज धानी, बरसाना विरज रज धानी, बरसाना विरज रज धानी, बरसाना विरज रज धानी। ओ जहाँ विराज राधा बरसाने में, जहाँ विराजे राधा मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा करताल बजा के गाओ, बोलो वृषभानु दुलारी की जय हो। बोलो वृषभानु के जमाई की जय हो। जैसी बोलो कि द्वारिका तक आवाज जाए, बोलो वृषभानु के जमाई की। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। क्यों? ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा गा भाव से, ओ
देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ओ ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना, ओ ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना। यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, ओ यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। और ये बात तो गर्जना करके बोलनी चाहिए, भुजा उठा करके बोलनी चाहिए। उठाओ भुजा। ओ मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी विश्वानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी विश्वानु दुलारी, हे वृषभानु दुलारी, विश्वानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, विश्वानु दुलारी, बरसाने वारी, बरसाने वाली, कीरत सुत प्यारी, तीरथ सुत प्यारी, वृषभानु दुलारी, विश्वानु दुलारी, बरसाने वारी, बरसाने वाली, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। हे वृंदावन में, राधे राधे, वृंदावन में, राधे राधे, गोवर्धन में, राधे राधे, नंदगांव में, राधे राधे, नंदगांव में, राधे राधे, गोकुल जी में, राधे राधे, गोकुल जी में, राधे राधे, सब मिल गावे राधे राधे, बरसाने में, राधे राधे, जतीपुरा में, राधे राधे, कामवन में, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, सब निधिवन बोले, राधे राधे, सब भाव से बोले, राधे राधे, सेवा कुंज में राधे राधे, बाके बिहारी, राधे राधे, राधा रमणा, राधे राधे, राधा वल्लभ, राधे राधे, मदन मोहन जी, राधे राधे, गोपीनाथ जी, राधे राधे, गोवर्धन जी, राधे राधे, गोविंद देव जी, राधे राधे, जुगल बिहारी, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, गांधी धाम में, राधे राधे, गांधी धाम में, राधे राधे, द्वारिका में, राधे राधे, द्वारिका में, राधे राधे, डाकोर में, राधे राधे, सब मिल गावे राधे राधे, नारायण सरोवर, राधे राधे, गांधी धाम में, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे,
वृषभानु दुलारी की। क्यों करते हैं हम राधे राधे कीर्तन? और ये सब भजन कीर्तन का आवश्यकता क्यों है? ये नृत्य करने के लिए, गाने के लिए, ताल बजाने के लिए तो ठीक है, पर मूल रूप से हम में जिनका हम कीर्तन करें उन जैसा स्वभाव चित्त में आ जाए, उन जैसा गुण चित्त में आ जाए, इसलिए कीर्तन है। ऐसी हमारी किशोरी जी भोली हैं, सीधी हैं, सरल हैं, सहज हैं, और सब सखियां बचाती रहती हैं। ठाकुर जी फिर भी अपनी चतुराई से, अपनी लीलाओं से किशोरी जी के, अच्छा इससे करते क्या है ठाकुर जी? कोई किशोरी जी का, बल्कि हम सब के बीच इन लीलाओं के द्वारा ठाकुर जी प्रकट कर रहे हैं कि कैसी किशोरी जी भोली हैं और आप कितने निष्ठुर होकर उनको पाना चाहते हो। कैसे पाओगे? उनके लिए तो वैसा ही सरल बनना पड़ेगा, सहज बनना पड़ेगा। हम लोग बहुत कठोर हृदय वाले हैं बंधुओं, हम कैसे पाएंगे उनको? इसलिए ये लीलाएं गवा रहे हैं ठाकुर जी आचार्यों के मुख से कि इन लीलाओं को सुन के आपके चिंतन में ये भाव आवे कि इतनी सरल, सहज और ऐसे स्वभाव वाली हमें कैसे मिलेंगी। आज गदाधर पंडित पर कृपा हुई और श्रीजीव गोस्वामी पाद ने उनको आज्ञा कर दी, जाओ अब क्या करना है? बोले वृंदावन में ही रहो और नित्य एक नियम का पालन करो। बोले क्या? चाहे लोग आवे चाहे ना आवे, तुम रोज कथा सुनाया करो, क्योंकि तुम्हारी वाणी में ये सामर्थ्य है। तुम्हारी वाणी में साक्षात श्री युगल सरकार विराज रहे हैं। तुम्हारी वाणी को जो सुनेगा उसके चित्त में, अगर वो जरा भी प्रेम रस का आदि हुआ होगा तो उसके चित्त में प्रेम प्रकट हो जाएगा। भाई, जिस भूमि पर जरा सी भी जो ऐसी भूमियां होती है ना कि एक बीज भी गलती से पड़ जाए तुरंत उपज जाता है। हम लोग तो बंजर हो चुके हैं। हमारे अंदर तो कितने रस डाल दो, कितने कथा सुना दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। पर उपजाऊ कई ऐसे होते हैं, वो बड़े उपजाऊ होते हैं। उनका हृदय, उनकी बुद्धि ऐसी उपजाऊ होती है कि वो जरा सी बात सुन ले आचार्यों की तो उससे कल्याण हो जाता है। और कई ऐसे बंजर होते हैं, उनको खूब मार पीट के सुनाते रहो फिर भी नहीं सुधरते, अपने स्थिति और अपने व्यवहार से कभी बाज नहीं आते। उपजाऊ बनिए, आचार्य कहें और तुरंत वो क्रिया हो जाए। और उन सब के लिए कथा सुनो, उन सब के लिए नाम जप करो, उन सब के लिए नियम बनाओ, उन सब के लिए तीर्थ जाओ, धाम में जाओ। नाम का आश्रय, लीला का आश्रय, धाम का आश्रय, रसिकों की शीत प्रसादी का आश्रय, कितने आश्रय। उनसे कह दिया कि जाओ अब तुम रोज कथा सुनाया करो, लोग आवे ना आवे इससे तुमको चिंता नहीं होनी चाहिए, कथा सुनाओ। हम जब पहले कथा नहीं करने लग गए थे तो इतनी भीड़ नहीं होती थी। पहले गांधी धाम जब आए थे तब चिंता होती थी लोग आवेंगे कैसे अब चिंता होती समावेंगे कैसे अब तो देखो कहाँ बेचारे बाहर खड़े हैं, कोई बाहर से कह रहे हैं दिखा दो भीतर, कोई कह गेट ही खोल दो आवाज ही आती रहेगी क्योंकि कभी इसी उद्देश्य से कथा करी नहीं कि लोग सुने, भीड़ आवे। और जब उद्देश्य आपका वो नहीं होता, कुछ और होता है, तो ठाकुर जी वो सब दे देते हैं, ठाकुर जी सब अनुग्रह कर देते हैं। उद्देश्य अपना कुछ और है, उद्देश्य अपना कुछ और मानिए। अच्छा एक बात हम पहले कहते हैं, बिना उद्देश्य के भजन मार्ग में मत आइए, उद्देश्य तो रखो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह भी एक उद्देश्य है। इस उद्देश्य से भी सही भजन करो। मुझे ठाकुर जी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे उनसे कुछ कामना ही नहीं है, ये भी तो एक उद्देश्य है। इसी उद्देश्य का नित्य चिंतन करके नाम जप करो। उद्देश्य तो होना चाहिए, पर वो संसार के इच्छाओं की पूर्ति वाला नहीं होना चाहिए बस। तो
गदाधर जी को आज्ञा कर दी, अब तुम रोज कथा किया करो, क्योंकि तुम्हारी वाणी इतनी श्रेष्ठ है, तुम्हारी वाणी में साक्षात प्रिया प्रियतम विराज रहे हैं, तुम्हारी वाणी कोई सुनेगा, गलती से उसके कान में पड़ेगा, अगर वो उपजाऊ होगा तो उसके अंदर प्रेम रस प्रकट हो जाएगा। और गुरु आज्ञा मान ली, कह दिया सब छोड़ो, वृंदावन बस जाओ और नित्य ठाकुर जी का यश गाया करो। गदाधर जी सब छोड़ के वृंदावन बस गए और नित्य कथा सुनाते हैं, नित्य कथा कहते हैं। हमारे वृंदावन में एक गांव है, उसका नाम है बुरजा। बुरजा, वहां के एक व्यक्ति, उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं था जो नहीं किया था, सब किया, खाने का हो, पीने का हो, देखने का हो, स्पर्श का हो, सारे पाप किए। लेकिन गदाधर पंडित जी की जो वाणी थी वो इतनी प्रचलित हो गई वृंदावन में, इतनी संख्या में लोग उनकी कथा सुनने जाते थे, इतनी भीड़ होती थी उनके प्रवचन को सुनने के लिए, सब जगह यश फैलने लगा। दूर दूर के गांवों से लोग आते थे, भाई वृंदावन में गदाधर भट्ट जी कथा करते हैं, उनकी कथा सुननी है। तो एक दिन उनके सब मित्रगण भी बोले, भैया हम तो आज खेलेंगे नहीं, हम तो आज कुछ करेंगे नहीं, हम तो आज वहां जाएंगे उनकी कथा सुनने के लिए। तो उसने कहा, बोले तुम लोग यार, आजकल जो हम लोग यहाँ बैठक होती थी हमारी पीपल के पेड़ के नीचे, कुछ पीते थे, कुछ खाते थे, थोड़ा हास उपास करते थे, आजकल बैठते नहीं हो, सब लोग जाते हो, ऐसा क्या है उनकी कथा में? बोले तू भी चल एक बार सुन के आ। तो मन चले, बिल्कुल विषय वासनाओं में युक्त पहुंच गए कथा में, पीछे जाके बैठ गए, परखिया भाव से गए थे, परखने गए थे। जैसे ही पहुंचे, श्री गदाधर भट्ट जी के मुख से प्रेम रस की चर्चा चल रही थी, और वो सुनते सुनते, वो देख तो रहे थे गदाधर जी को, देख तो रहे थे मंच को, लेकिन देखते ही देखते व्यास अंतर ध्यान हो गए, व्यासपीठ अंतर ध्यान हो गए, साक्षात लीला प्रकट होने लगी। उनको दिखने लगा कि श्याम सुंदर वो खड़े हैं, ये जो गदाधर जी बोल रहे हैं वो प्रत्यक्ष उनको दिखने लगा सन्मुख। अब तो ऐसा चस्का लगा उनको कथा का, अब तो वो नित्य जाने लगे, और नित्य जाते जाते स्थिति ऐसी कि अपने सारे विषय भोग सब छोड़ छाड़ दिए, रोज जाते कथा श्रवण करते। अब तो सबसे आगे बैठने लगे, कथा सुन के कोने में बैठ जाते आगे, और नेत्र बंद करके बैठते, पूरी कथा श्रवण करने के बाद ही उठते। ऐसा उनका समर्पण हो गया। इन सब कारणों से एक स्थिति हुई, क्या कि अब परिवार का जो व्यवहार निभाना चाहिए था वो निभा नहीं पाते थे, वो जो श्रोता सुनते थे कथा। परिवार में कोई उत्सव होता, परिवार में कोई ब्याह होता, परिवार में कुछ होता, तो वो बचने का ही प्रयास करते, जाते तो थे लेकिन इतना इन्वॉल्वमेंट उनका होता नहीं था, क्योंकि भाई भक्ति चित्त में आएगी तो आप व्यवहार से थोड़े तो हट जाओगे, ये तो निश्चित है। इसलिए जिसको व्यवहार करना हो या व्यवहार प्रिय हो, भक्ति मार्ग में ना आवे, क्योंकि भक्ति मार्ग छूट जाएगा या फिर व्यवहार छूट जाए, कोई एक ही रह पाएगा, दोनों नहीं निभ सकते। हाँ, ये होगा कि आप स्वभाव से, विचार से भक्ति मार्ग के हो, व्यवहार में फिर आप नाटक ही करोगे, व्यवहार में फिर आपका नाट्य चलेगा। बोलनी तो नहीं चाहिए, पर हमारा भी ऐसा ही स्वरूप हो गया है। अब वैसे तो घर जा नहीं पाते 2-2 महीना तक, लेकिन अब जब जाते हैं और घर के संबंधियों में कुछ कहीं आना जाना होता है ना, तो फिर वो बहुत व्यवहार ही चलता है, नाटक ही चलता है, क्योंकि हृदय से तो वो निकलता नहीं, तो फिर वो रहने के लिए संसार में थोड़ा नाटक करना पड़ता है। ब्याह में नाचना भी पड़ता है घोड़ी के आगे, वाह, दुल्हा की बलैया भी लेन पड़ती है। मन तो होता है कि लग ना रहो न को बढ़िया सो, लेकिन कहा कर लेनी तो पड़ेगी। और जिन जिन के ब्याह निकले होंगे पिछले साल, वो सुन रहे होंगे तो कहेंगे अच्छा दारी को यूं, लेकिन भैया इसमें हमारा कोई काम नहीं, ये तो भक्ति का स्वरूप है कि वो फिर व्यवहार में आपको ज्यादा निपुण रहने नहीं देगी, वहां तो फिर नाटक ही करोगे आप वास्तविकता से नहीं कर सकते। तो अब वो श्रोता रोज गदाधर जी कथा सुनते, अब वो
परिवार के प्रति उनका ज्यादा मन लगता नहीं था। करते थे पर व्यवहार नाटक जैसा होता था उनका। पत्नी कहती मेरे भाई का ब्याह है, चलो जाते। अरे तुम बैठे हो, सब नाच रहे हैं, तुम भी नाचो। थोड़ा बहुत नाचते, लेकिन चिंतन में ये रहता कि वृंदावन होता, गदाधर जी की कथा सुन रहा होता, कितना आनंद आता। ये कहाँ व्यवहार में फंस गया। अब ये पहले तो व्यवहार छूटा, अब धीरे धीरे इंद्रिय सुख भी कम होने लगा। पहले तो पत्नी को बोलते थे भैया ऐसा भोजन बनाओ, ये करो वो करो। अब पत्नी जो दे दे वो स्वीकार है। पत्नी जानबूझ करके ऐसा करती, कभी कभी नमक ही नहीं डालती कि बोले कि नमक डालो। वो देखती है कि पूरी थाली साफ हो गई, पालिया, बोले ही नहीं एक बार भी। पूछा कैसा था प्रसाद? बहुत बहुत बढ़िया, जैसा रोज बनता वैसा ही था। अब उनकी जीव स्वाद की आदि नहीं रह गई है। पत्नी पहले से विचार करके रखती, आज ही आएंगे, इनसे लड़ूंगी जबरदस्ती। लड़ाई हो किसी बात पे, बहुत दिन हो गए लड़ाई नहीं हुई है घर में, ये भी एक चिंता का विषय हो जाता। अब लड़ते नहीं है हमसे, आए तो लड़ने लगी किसी बात पर। देवी तुम क्या चाहती हो ये बताओ। बोले मैं चाहती हूं तुम ऐसे इतने बजे सो जाया करो, इतने बजे उठा करो, इतने बजे नहा लिया करो, मुझे इतने पैसे दे दिया करो। ये सब नियम लिख लिया उन्होंने। ठीक है, रोज ऐसा ही होगा, इतने बजे उठ जाऊंगा, इतने बजे सो जाऊंगा, तुमको जो चाहिए वो दे दूंगा। पत्नी बोली ये क्या हो रहा है। इसके साथ साथ कई निज जो दंपति जीवन में आवश्यकताएं होती हैं उनसे भी वो विमुख होने लगे। पत्नी स्पर्श से भी दूर रहने लगे। ज्यादा व्यवहार में अब उनकी इच्छा रुचि नहीं थी। पत्नी लड़ती तो कहते परिवार है, बालक बड़े हो गए, अब तुम भी भजन करो हम भी भजन करें। लेकिन पत्नी ने सोचा ये सब हुआ तब से जब से ये गदाधर पंडित की कथा सुनने लगे। इसने मेरा पूरा घर सर्वनाश कर दिया। या पंडित जी को तो मैं बताऊंगी, जो मुझे मिले तो। और ऐसी ओछी हरकत की उन्होंने जो नहीं विचार करना था। वो जो श्रोता थे उनकी पत्नी गई और उसने कहा कि अगर गदाधर पंडित के ऊपर कोई कलंक लग जाए भरी सभा में, वो मेरा पति वो देख ले हो जाएगी और हमारा जीवन जो है वो फिर पहले जैसा हो जाएगा। संसार बड़ा विचित्र है। बहुत व्यसनी अगर हो जाए परिवार का कोई व्यक्ति तो भी चिंता में रहते हैं, और कई बार प्याज लहसुन छोड़ देता है तो घर के लोगों को चिंता हो, महाराज जी ये तो देखो ऐसा हो गया है, बिल्कुल कुछ खाता ही नहीं है, आप इससे कहा करो, इसको हॉस्टल जाना है पढ़ने के लिए, इसको विदेश में पढ़ना है, थोड़ा तो खाया करे। ऐसे जब ये इस प्रकार की बात लेके जब आप विश्वास नहीं मानेंगे, ऐसी बातें लेके भी आते हैं माता पिता, महाराज जी बहुत सुधर गई है, इसको समझाओ। मैंने वाह सुधरना टेंशन का काम है। मैंने कैसे सुधर गई है? पूरी हम घर के लोग 2 बजे सोते हैं, 4 बजे उठ जाती है। ये 4 बजे उठ करके स्नान ध्यान करके अपने गोपाल जी को सजाएगी, इत्र लगाएगी, माला पहनाएगी, वो सब करेगी। पूरे घर का रसोई में भोजन बनता है, इसका अलग से स्टोव रखा, वहां बनाती है, अपना बिना प्याज लहसुन का खाती है। घर में रिश्तेदार आते हैं, नातेदार आते हैं, मित्रगण सब कहते हैं ये क्या चल रहा है, किस किस को उत्तर दें हम। मैंने कहा वाह। मैंने कहा रात में पी के नाली में पड़ी होती, मैंने कहा तब उत्तर देना आपको भारी नहीं पड़ता? सुबह उठ करके ठाकुर जी की सेवा कर रही तो इसमें उत्तर देना आपके लिए भारी पड़ रहा है? यही तो कलिकाल है। कलयुग में किसी समय में व्यसनी होना चिंता का विषय होता था, और ये कलिकाल है कि आज सुधरा होना एक बहुत चिंता का विषय। जो बच्चे जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, बाहर का कुछ खाते पीते नहीं, बहुत संयम से जीवन जीते हैं, ज्यादा टेंशन लेते नहीं, अपना पढ़ाई करना, काम से काम रखना, भजन करना, कथा सुनना, ऐसे लोगों के मित्र ही नहीं होते, ऐसे बच्चों के सखा ही नहीं होते। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अगर बच्चा पहले ही बोल दे, हॉस्टल में रहने वाला, मैं तो बच्चे आते रहते हैं ना इसलिए मुझे पता है, अगर वो पहले ही बोलते मैं तो भैया सुबह 4 बजे उठ जाऊंगा, उस बच्चे के साथ रूम शेयर नहीं करते लोग। ये 4 बजे उठ जाएगा, हम क्या करेंगे फिर? भाई रात में पार्टी होगी, थोड़ी थोड़ी पिएंगे, मैं तो नहीं पीता।
तो सुन, एक काम कर, पिताजी से कह के दूसरे सेक्शन में एडमिशन करवा अपना, हमारे संग मत रहे। भाई तेरे संग कैसे रहेंगे हम? ऐसा हो गया है स्वरूप। ये कलयुग नहीं है तो क्या है कि आज सुधरा हुआ होना एक शाप के समान है। श्रोता की पत्नी गई, बोले क्या करूं, ये पंडित जी पर कलंक लगे भरी सभा में, वो मेरा पति देख ले। और तभी उन्होंने एक मार्ग में कोई भिक्षा मांगने वाली, भीख मांगने वाली एक महिला बैठी थी, उसके पास गए। बोले तेरे घर में कौन कौन है? बोले पति है। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते, पड़े रहते हैं घर में, पीते हैं, खाते हैं। मैं भीख मांगती हूँ, जो मिल जाता है उससे घर चलाती हूँ। बालक बच्चे तेरे? एक बेटा है, गर्भवती हूँ, एक होने वाला है। कोई जरूरत होगी पैसों की? बहुत जरूरत है, मैं क्या करूं? बोले गर्भ में तेरे बालक है, ये भी जन्म लेगा और एक सदस्य बढ़ जाएगा, घर में कैसे खाओगे तुम लोग? बोले बहुत चिंता होती, कभी कभी तो मन होता प्राण त्याग दूं। तो महिला बोली मैं तुझे अगर कुछ धन दे दूं तो मेरा एक काम करेगी? बोले क्या काम? वो लोग गदाधर पंडित कथा करते हैं। बोले हाँ, वो तो बड़े प्रसिद्ध हैं, उनका बहुत नाम है वृंदावन में। बोले उनकी कथा के बीच में जाके तुझे हल्ला करना है और ये कहना है कि तेरे गर्भ में जो बालक है वो उनका है, उनके ऊपर कलंक लगाना है। और इसके बदले में तुझे इतना धन दूंगी कि तेरे घर में सब आनंद होगा। मरता क्या नहीं करता? व्यक्ति के ऊपर जब मृत्यु मंडराती है तो वो सब करने पे आदी हो जाता है। उसकी उस दुर्बलता का दुरुपयोग किया एक महात्मा के ऊपर, एक संत के ऊपर, एक वैष्णव के ऊपर। कहना तो नहीं चाहिए पर कई बार हमको अनुभव हो जाती हैं कई चीजें। कथाओं में आए हुए श्रोताओं के प्रति वैष्णव भाव ही रखते हैं कि सब वैष्णव हैं, इनके प्रति कभी कोई दोष बुद्धि नहीं आती। एक एक व्यक्ति पीछे बैठा खड़ा व्यक्ति भी हमको चिंता देता है कि यार ये खड़ा क्यों, इसको भी स्थान मिल जाए, बैठ जाए। और सबसे ज्यादा चिंता होती जब आप ऐसे ऐसे करते हो, इधर उधर देखते हो, मैंने के बारे बता, कथा हो रही है तुम सुन नहीं रहे हो। लेकिन कई लोगों की विचारधारा बड़ी विचित्र होती है। एक बार हम ऐसे रेलिंग लगी थी, सब लोग मिल रहे थे, तो हम सबके हाथ कह रहे हमारा जी हाथ मिलाओ, सबसे हाथ मिला रहे। लाल जी ने ऐसी रक्षा की, एक बालक यहाँ ब्लेड लगाए बैठा था, ये हाथ मिलाए तो खींचूं, वो पता चल गया, दिख गया, अब भाग गया, कुछ कहा नहीं उसको। ये तो एक बात ऐसी है जो मंच से बताने वाली है, कई ऐसी बातें जो बता भी नहीं सकते। ऐसे विचारधाराएं रख के भी लोग आ जाते हैं कथा में, कितना गलत है। प्रेम करने वाले सबको दिखते हैं कि ओहो इनकी कथा में ऐसे लोग जाते हैं, इनको ऐसे सुनते हैं, पर कई कई लोग कितना तक विचार कर लेते हैं कि इनके साथ ये भी हो जाए। हमारी कोई बात नहीं भैया, लेकिन किसी वैष्णव, किसी भजन या किसी भगवत कथा गाने वाले के प्रति भी ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। श्री गदाधर पंडित जी कथा कर रहे थे, वैष्णव जन बैठ करके सुन रहे थे, मंत्र मुग्ध होकर के श्रवण कर रहे थे। कई लोग तो पूर्ण रूपेण उनके प्रति तत्पर